औरत ने अपने बच्चे का डायपर फाड़कर बिना सोचे समझे उसे समंदर में फेंक दिया, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस गंद की बदबू छोटे छोटे मछलियों के झुंड को अपनी ओर खींच लेगी। तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी, अब तो जिंदा रहने की उम्मीद है। उसने अपने स्विस आर्मी नाइफ से झटपट एक देसी मछली पकड़ने का जुगाड़ बना लिया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद एक भी मछली हाथ न लगी। भूख से बेहाल वो थककर कंटेनर के ऊपर ढह गई। जब सारी उम्मीदें खत्म होती दिखी, तभी ऊपर आसमान में एक जहाज गुजरा। उसकी आंखों में फिर चमक लौटी। वो फौरन कंटेनर के पास गई, शीशा उठाया और उसे तोड़ दिया। फिर ऊपर चढ़कर सूरज की रोशनी में उस शीशे से सिग्नल देने लगी, लेकिन किस्मत फिर बेरहम निकली। जहाज ओझल हो गया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े उलझे हुए ईयरफोन की तारों पर पड़ी और दिमाग में जैसे कोई बल्ब जल उठा। उसने उन्हीं तारों को बुनकर एक जुगाड़ू मछली पकड़ने का जाल बना डाला। अगले ही दिन सुबह उसने वो जाल पानी में डाला और उस पर बच्चे का वही डायपर रख दिया। उसकी तेज बदबू से ढेरों मछलियां आकर्षित होकर जाल में घुस गई। मौका देखकर उसने फुर्ती से जाल खींच लिया। कई दिनों बाद उसे असली खाना नसीब हुआ। अब भूख की चिंता खत्म और जिंदा रहने का हौसला लौट आया। उसने रोज पानी के स्तर को मापना शुरू किया और कंटेनर में भरा पानी धीरे धीरे निकालती रही। जब तक पानी ऊंचाई की सीमा पार नहीं करता, वे सुरक्षित थे। अब जिंदगी बचाने के बाद उसकी अगली लड़ाई थी बचाव की उम्मीद। उसने कागज पर SOS लिखकर उन्हें प्लास्टिक के खाने वाले कंटेनरों में सील किया और एक एक करके समंदर में फेंक दिया, ताकि कोई उसे खोज ले, जैसे बोतल में बंद संदेश। उसके निरंतर जद्दोजहद का असर दिखने लगा। पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा और हालात संभलते नजर आए। लेकिन एक रात जोरदार धमाकों की आवाज से उसकी नींद टूटी। ऊपर जाकर देखा तो बस कुछ कंटेनर आपस में टकरा रहे थे। तभी अचानक उसका फोन बजा। उसके पति का कॉल था। कांपते हाथों से उसने फोन अनलॉक किया और देखा वो उसका आखिरी संदेश था। उसका पति गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करने की कोशिश में पकड़ा गया था और भागते हुए गोली लगने से गिर पड़ा था। आखिरी सांसों में उसने उससे आखिरी अलविदा कहा। उस एक कॉल ने उसे भीतर से तोड़ दिया, लेकिन अपने नवजात बच्चे के लिए उसने हार नहीं मानी। दिन गुजरते गए और 26वें दिन पानी इतना बढ़ गया कि कंटेनर का निचला हिस्सा डूबने लगा। अब दबाव इतना बढ़ चुका था कि पानी निकालना नामुमकिन था। मजबूर होकर उन्हें कंटेनर के ऊपर रहना पड़ा।